बिहार की सियासत में इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि नीतीश सम्राट सरकार के कैबिनेट का पूर्ण विस्तार कब होगा। इसी सस्पेंस को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच गए हैं। जी हां, कल देर शाम पटना से रवाना होने से पहले सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके आवास पर मुलाकात करी। करीब आधे घंटे तक उनकी मुलाकात चली। इस मुलाकात में अब ये देखना होगा कि आने वाले समय में क्या सामने आता है। साथ ही हम आपको बता दें कि सूत्रों की माने तो जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं और अब गेंद भाजपा के पाले में जाकर गिर गई है। दिल्ली में आज सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से होने जा रही है। इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि भाजपा कोटे से कौन से पुराने दिग्गज लौटेंगे और किन नए चेहरों को मौका अब बीजेपी सरकार देगी। साथ ही चर्चा है कि वह उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी समेत अन्य सहयोगियों को भी कैबिनेट में सम्मानजनक जगह दी जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली से लौटते ही अगले 48 से 72 घंटों के भीतर बिहार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। लेकिन इस राजनीतिक जोड़तोड़ के बीच मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने रोजगार के मोर्चे पर फूड आपको बता दें कि अपनी पहली कैबिनेट से ही उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देना है। जहां सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है, वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखा तंज कसा है। सम्राट चौधरी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती निजी और सरकारी क्षेत्रों में निवेश लाकर इन वादों को हकीकत में बदलने की होगी। साथ ही अब देखना ये होगा कि दिल्ली से सम्राट चौधरी कौन सा विजय मंत्र लेकर लौटते हैं बिहार और नई कैबिनेट में बिहार की जनता की उम्मीदों को कितनी जगह मिलती है। हम आपको बताएंगे कि आपको बता दें कि आज दिल्ली में सम्राट चौधरी की मुलाकात अमित शाह से होने वाली है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं कि रात के समय सम्राट चौधरी दिल्ली में पहुंचे हैं। आज उनकी मुलाकात जो है अमित शाह से होगी। इस मुलाकात में यह तय होगा कि आने वाले बिहार का आने वाला समय क्या होने वाला है, कौन से मंत्री किस पद पर बैठते हैं, मंत्री किसको क्या कुर्सी मिलती है, इस पर फाइनल मोहर 48 घंटों में लगनी लगभग तय मानी जा रही है। हम आपको बता दें कि आज सम्राट चौधरी की मीटिंग होने वाली है गृह मंत्री अमित शाह से और साथ ही वो दिल्ली आने से पहले कल पटना में उप मुख्यमंत्री से भी मिले थे। उनकी मुलाकात करीब आधे घंटे तक चली थी। इस मुलाकात में अब ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में क्या निकल कर आता है कि जो आधे घंटे की मुलाकात उनकी उप मुख्यमंत्री के साथ हुई है उसमें क्या कुछ खास उन लोगों ने बातचीत की है। साथ ही हम आपको बता दें कि दिल्ली से लौटते ही अपने 48 से 72 घंटों के भीतर बिहार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह संभव कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। यानी कुछ ही घंटों के भीतर अगर दिल्ली से बिहार सम्राट चौधरी पहुंचते हैं तो बिहार का भविष्य लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस राजनीतिक जोड़ मोड़ के बीच आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने रोजगार के लिए भी कुछ खास तैयारियां की हैं। उन्होंने योजनाओं में युवाओं को सबसे आगे रखा है। उनका ये मानना है कि बिहार में अब युवाओं को अच्छा भविष्य देने की बारी अब आ गई है। साथ ही हम आपको बता दें कि इन योजनाओं को खारिज करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाए हैं। उनका ये मानना है कि इस पूरे योजनाओं में सम्राट चौधरी विफल सामने आएंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि आज दिल्ली में अमित शाह के साथ सम्राट चौधरी की मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग में क्या कुछ खास आता है, कौन से मंत्री को कौन सा पद मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। जेडीयू के नेताओं को कितने सीटें मिलती हैं और बीजेपी से कौन कौन खड़ा होता है, ये देखने वाली बात होगी। सूत्रों की माने तो जेडीयू के कोटे के मंत्रियों के नाम तय हो चुके हैं और अब गेंद भाजपा के पाले में है। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जेडीयू के कोटे के मंत्रियों के नाम अब पूरी तरह से लगभग तय माने जा रहे हैं। अब बात बीजेपी की करते हैं तो दिल्ली में आज सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से होने वाली है। अब इसमें यह तय होगा कि जेडीयू के नेताओं में कौन खड़ा होता है, बीजेपी से किसका चेहरा सामने आता है। इस बैठक के बाद यह साफ हो जाएगा कि भाजपा कोटे से कौन से पुराने दिग्गज लौटेंगे और किन नए चेहरों की मोहर अब इस गठबंधन में लगाई जाएगी। चर्चा है कि ये उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी समेत अन्य सहयोगियों को भी कैबिनेट में सम्मानजनक जगह मिलेगी। आपको ये साबित होता है कि सभी को साथ लेकर अब बिहार की सरकार चल रही है। दिल्ली में आज
अमित शाह से बिहार के मुख्यमंत्री की ये बैठक अहम मानी जा रही है। आप तस्वीरों में साफ तौर से देख सकते हैं किस तरह से वो कल रात दिल्ली आए हैं और आज वो अमित शाह से मुलाकात करेंगे। इस मुलाकात में क्या कुछ खास निकल कर आता है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी दिल्ली पहुंच चुके हैं। कल शाम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सम्राट चौधरी की आज मुलाकात खास मानी जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के बाद बिहार का भविष्य तय माना जाएगा। बिहार में कौन से मंत्री को कौन सा पद मिलता है, इस मीटिंग के बाद ये तय होगा। नीतीश कुमार सरकार की कैबिनेट का पूर्ण विस्तार अब होना लगभग तय माना जा रहा है। आपको बता दें कि कल देर शाम पटना से रवाना होने से पहले सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी उनके आवास पर मुलाकात की थी। ये जो मुलाकात है करीबन आधे घंटे की बताई जा रही है। इस मुलाकात में क्या कुछ उन्होंने इनको साझा किया है वो अब आने वाले समय में पता चलेगा। सूत्रों की माने तो जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम तय लगभग माने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक निश्चित रूप से बीजेपी के जो कोटे के नाम हैं वो अभी तय नहीं है। इस मुलाकात के बाद हो सकता है कि सूत्रों की माने तो इस मुलाकात के बाद जो बीजेपी के कोटे के कौन बड़े दिग्गज नेता सामने आते हैं ये भी लगभग तय हो जाएगा। दिल्ली में आज सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री से होने वाली है। इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि भाजपा कोटे से कौन से पुराने दिग्गज लौटेंगे और किन नए चेहरों को मोहर लगाए लगभग लगना तय है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि सम्राट चौधरी और अमित शाह की जो ये तस्वीर है इसमें अब ये साफ होगा कि अगले 48 घंटों में बिहार का क्या रुख होता है, बिहार का भविष्य क्या होता है, किस मंत्री को कौन सा पद मिलता है। इस मुलाकात के बाद ये साफ होता अब नजर आएगा। आपको बता दें कि दिल्ली आने से पहले सम्राट चौधरी करीबन आधे घंटे के लिए पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मिले थे। इस मुलाकात में उन्होंने उनको सारे मंत्रियों के नाम, सूत्रों के माने तो सारे मंत्रियों के नाम उन्होंने साझा किए थे। आपको बता दें कि इस मुलाकात के बाद नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी, आपको बता दें कि अब आने वाले कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगा कि बिहार का भविष्य क्या होने वाला है। विस्तार जो है कैबिनेट का मंत्री का ये सब आज 48 घंटों में लगभग तय माना जा रहा है। कल देर शाम पटना से रवाना होने से पहले हम आपको फिर बताना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री से नीतीश, उप मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री की जो मुलाकात हुई है वो करीबन आधे घंटे चली है। सूत्रों की माने तो जेडीयू कोटे के मंत्रियों के नाम लगभग तय माने जा रहे हैं और इस कोटे में कौन से बड़े चेहरों के नाम हैं ये 48 घंटों में कहीं ना कहीं साफ होता नजर आएगा। दिल्ली में आज सम्राट चौधरी की मुलाकात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से है। ये मुलाकात ज़्यादा बड़ी मानी जा रही है क्योंकि इस मुलाकात में बिहार का भविष्य तय होने जा रहा है। इस बैठक के बाद ये साफ हो जाएगा कि भाजपा कोटे से कौन से पुराने दिग्गज लौटेंगे और किन नए चेहरों को मौका मिलेगा। चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी समेत अन्य सहयोगियों को भी कैबिनेट में सम्मानजनक जगह दी जाएगी। माना जा रहा है कि दिल्ली से लौटते ही अगले 48 से 72 घंटों के भीतर बिहार में मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह भी संभव अब लगभग तय है। लेकिन इस राजनीतिक जोड़तोड़ के बीच हम आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने युवाओं को भी वादे किए हैं कि वो उनको नौकरियां देंगे। अपनी पहली कैबिनेट से उन्होंने ये साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य बिहार के युवाओं को 1 करोड़ रोजगार और नौकरियां देना है, जहां सरकार इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। वहीं अगर हम बात करें विपक्ष की तो वही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस पर तीखे तंज कसा है। उन्होंने कहा है कि सम्राट चौधरी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती निजी और सरकारी क्षेत्रों में निवेश लाकर इन वादों को हकीकत में बदलने की है। अब देखना ये होगा कि दिल्ली से सम्राट कौन सा विजय मंत्र लेकर लौटते हैं बिहार और नई कैबिनेट में बिहार की जनता की उम्मीदों को कितनी जगह मिलती है। ये आज साफ कहीं ना कहीं 48 घंटों में हो जाएगा। आज का दिन बिहार की राजनीति के लिए बेहद निर्णायक है। सम्राट चौधरी, गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष और बिहार
प्रभारी विनोद तावड़े के साथ टेबल पर बैठेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में उन नामों की लिस्ट पर अंतिम मोहर लग जाएगी जो आने वाले दिनों में बिहार सरकार का चेहरा होगा। मुलाकातों का ये दौर रविवार शाम तक भी जारी रहेगा, जिसके बाद मुख्यमंत्री पटना लौटेंगे। अब सबकी निगाहें दिल्ली की इन बंद कमरों में होने वाली हैं बैठकों पर टिकी है, क्योंकि यही से बिहार की नई कैबिनेट की तस्वीर साफ हो जाएगी। बहरहाल मेरे साथ अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए TV7 भारत। नमस्कार।